हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जो नेक्स्ट एग्ज़ाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल हुई थी, उसके लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो केस था वो हाई कोर्ट की तरफ रेफ़र कर दिया था। और जो हाई कोर्ट दिल्ली में रेफ़र किया गया था उसकी आज हियरिंग थी 22 फरवरी को। तो उसमें जो नोटिस आया आइए उसे समझ लेते हैं थोड़ा। और जो नेक्स्ट हियरिंग डेट मिली है वो 3 अप्रैल को मिली है, पहले ये समझ जान लेते हैं, ठीक है। लेकिन उसके पहले क्या क्या उसमें है इन्फॉर्मेशन, उसमें थोड़ा जानते हैं। तो जो राइट पिटीशन होती है उसमें 3 सेक्शन होते हैं ABC। तो जो सी वाली पिटीशन होती है वो जब दाखिल की जाती है जब किसी भी नियम का उल्लंघन होता है, ठीक है। तो इसमें किस नियम का उल्लंघन हो रहा है, जो हमारे आयुष स्टूडेंट हैं, जाहिर सी बात है उनका जो एडमिशन होता है एक नीट एग्ज़ाम के थ्रू होता है। तो हम पहले ही क्वालिफाई करके कोई एग्ज़ाम आ रहे हैं तो हम इस चीज़ के लिए एलिजिबल तो हैं कि हम मेडिकल कोर्स पढ़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब उसके बाद भी हमसे गवर्नमेंट ये कहे कि अब आपको एक और टेस्ट देना पड़ेगा जिसके बाद ही आप एलिजिबल होंगे कि आप डॉक्टर हैं कि नहीं, आप प्रैक्टिस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये जाहिर सी बात है कि नियम का उल्लंघन है। इसलिए इसमें राइट पिटिशन जो है सी टाइप का डाला गया है, जिसका नंबर है 2693/2024 एंड CMS 11,006 11,008 24। ये तो दिल्ली का कोड है, ओके। इन द कोड हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एट न्यू दिल्ली, ठीक है। जो इसमें मेन पिटिशनर थे हमारे GVS कुमार हैं, और बाकी और भी अदर्स हैं। 40 के आसपास इसमें पिटिशनर ने पिटिशन दाखिल किया था। और किसके थ्रू किया था, हमारे जो एडवोकेट मेन एडवोकेट हैं मिस मिथु जैन है, और मिस्टर संचित गंगा एंड कुणाल राणा एंड विश्वजीत हैदर एडवोकेट्स हैं। किसके वर्सेस है, यूनियन ऑफ इंडियन, भारत सरकार के लिए करा गया है। रेस्पॉन्ड में कौन है, थ्रू किसके थ्रू रेस्पॉन्ड किया जा रहा है, मिस मोनिका अरोरा CGSC हैं ये, विद मिस्टर सुप्रदीप साहा एंड मिस्टर कुशल एडवोकेट फॉर यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। मिस्टर कुमार प्रसाद एडवोकेट फॉर R2। कोरम क्या है, हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस C हरि शंकर ने क्या ऑर्डर पास किया है, उनका ऑर्डर पढ़ लेते हैं 22 फरवरी को जो ऑर्डर पास हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो पहला है, तो देर आर ए नंबर प्रेयर इन द राइट पिटीशन। जो राइट पिटीशन है इसमें काफ़ी प्रार्थनाएं जो भी याचिका करता है पिटीशनर है उन्होंने अपनी बात कही है, ठीक है, अदालत से। और जो हमारे पिटिशनर हैं उसकी जो बात हमारे कह रहे हैं मिथु जैन के द्वारा कही जा रही है, जाहिर सी बात है। जो हमारा सेक्शन 15 में NCSM एक्ट बना है उसके तहत हमें सब बातें कहनी है। जो हमारा सेक्शन 15 है इसमें जाहिर सी बात है BMS और BMS सिद्धा जो उसमें पढ़ाई कराई जाती है उसके रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो दी जाती है। फिर जाहिर सी बात है हम जब नॉलेज गेन कर लेंगे तो उसके बाद प्रैक्टिस के लिए भी एलिजिबल हैं। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट एग्ज़ाम का ला देना ये नियम का उल्लंघन करता है। जो हमारा फंडामेंटल राइट है कि हमने किसी की भी स्टडी की है, हमने चाहे आयुर्वेदा की हो चाहे यूनानी की हो, तो हमारा ये फंडामेंटल राइट है कि हम उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आप ये कह दें कि आपको बीच में एक एग्ज़ाम देना है तो वो एक उल्लंघन है एक तरीके से, ठीक है। तो फिर जो NCISM एक्ट बना था 2020 में उसका रेगुलेशन 6/6 जो है, ठीक है, उसके थ्रू हम ये बात कहने जा रहे हैं, ठीक है, पिटिशन के थ्रू। जो इसके सेकंड पॉइंट है, सेकंड उसमें जो बात की गई है, तो मिसेस जैन ने कहा है रिक्वायरमेंट ऑफ द पिटिशनर हैविंग अंडरगो नेशनल एग्जिट इन्विगेट सेक्शन 15 NCM जो कि है सेक्शन 15 का जो है उल्लंघन करता है ये नेक्स्ट एग्ज़ाम जो भी है, ठीक है। उसके तहत ये बात की जा रही है। जो इसमें अधिनियम बनाए गए थे वो नेक्स्ट एग्ज़ाम अगर उसमें शामिल किया जा रहा है तो वो उसके बिल्कुल विपरीत है, ठीक है। इसमें नंबर 2 में पॉइंट ये है। और नंबर 3 में क्या, एज द ग्रीवेंस स्टैंड नैरो डाउन दिस कंट्रोवर्सी इशू नोटिस टू सो कॉल वाई रूल इज़ नॉट बी इशूड। मतलब ये है चूँकि शिकायत जो है इसका विवाद जो है सीमित हो गई है, कारण बताना पड़ेगा कि नोटिस जारी करने के लिए, ठीक है। तो नंबर पॉइंट 4 में क्या है, नोटिस इज़ एक्सेप्टेड, जो कि मतलब कोर्ट ने नोटिस जारी किया है कि आप नोटिस जारी किया है किन लोगों के लिए, इन्होंने जो मिस मोनिका अरोरा हैं और जो यूनियन ऑफ इंडिया के वकील भी हैं, ऑन बिहाफ रेस्पॉन्ड टू मिस्टर कुमार प्रसाद। और इन्होंने जो है ये एक्सेप्ट भी कर लिया नोटिस, जो कोर्ट ने नोटिस इनके लिए जारी किया कि आप इसका संज्ञान में लीजिए और इसका जवाब दीजिए जो भी पिटीशन दाखिल की गई हैं, ठीक है। तो इसमें नंबर 5 पॉइंट में क्या, काउंटर एफिडेविट बी फिल्ड विद इन 3 वीक। जो काउंटर एफिडेविट है, काउंटर एफिडेविट का मतलब ये होता है जवाबी दखल, मतलब जवाब आपको इसका दाखिल करना है कि विद इन 3 वीक, 3 वीक के अंदर आपको इसका जवाब दाखिल करना है जो भी हमारी वकील है मिस मिथु जैन के थ्रू हमारी बात जो कही गई है, ठीक है। विद एडवांस कॉपी टू लर्न काउंसिल फॉर द पिटीशन हु मे फाइल रीजॉइंडर थ्रू इफ़ एनी
विद इन 1 वीक देयर ऑफ। मतलब रीजॉइंडर मतलब होता है किसी भी जायज़, अगर आपको किसी भी चीज़ की नॉलेज हो गई है तो आप उसका जवाब दीजिए। तो ये नोटिस इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अब एक्सेप्ट कर लिया तो इनको ये जानकारी हो गई कि हमारे पास ये नॉलेज आई कि हमें इसका नोटिस एफिडेविट दाखिल करना है, उसका जवाब दाखिल करना है, ठीक है। नो एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर फिलिंग द काउंटर एफिडेविट रिजॉइंडर शैल बी ग्रांटेड। मतलब कोई भी एक्सटेंशन टाइम आपको बढ़ाया नहीं जाएगा, 3 हफ्ते के अंदर आपको ये जवाब दाखिल करना ही है। और इसके अंदर इसके बाद जो नेक्स्ट हियरिंग है वो 3 अप्रैल 2024 को होगी, ठीक है। जो हियरिंग होगी कोर्ट में वो 3 अप्रैल 2024 को होगी। और जो नोटिस इन्हें जवाब दाखिल करना है वो विद इन 3 वीक करना है। तो जाहिर सी बात है अपना कोर्ट जो फैसला भी देगी, अभी तो उस पर नहीं आया है, लेकिन जवाब दाखिल जो भी होगा उम्मीद की जा सकती है कि पॉजिटिव फीडबैक ही आने वाला है, ठीक है। और सभी लोग उम्मीद करें अच्छा होगा। और जो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट आगे से आगे कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं केस को, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी केस चल रहा है तो उसमें पैसे की नीड होती है। तो आप जिस भी कॉलेज से हैं उसमें फ़ंड रेस करिए और जो लोग कलेक्ट कर रहे हैं उनको कलेक्ट करके भेजिए, ठीक है। और पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाए रखिए अपने आसपास, ओके। और कोई भी नई अपडेट आती है तो मैं अपने चैनल के थ्रू अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। ओके, बाय।